हेलो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को ये कहाँ पास एस लगाएं, कहाँ पास ई एस लगाएं, इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको अपन सिंगुलर से जब प्लूरल में चेंज करते हैं तो उसको में एस लगाते हैं, कई बार ई एस लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, गर्ल है उसमें एस लगा देते हैं तो गर्ल्स बन जाता है। एक से ज़्यादा लड़कियों के बारे में बात करते हैं तो, और उसी के केस में मैं जैसे कि बताता हूँ, मैंगो है तो मैंगोस, तो ई एस लग जाता है यहाँ पास। तो यही बात हो रही है कि कहाँ पास एस लगाएं, कहाँ पास ई एस लगाएं, इसको पहचाने कैसे, बहुत सारे लोग को डाउट होता है। तो चलो जी, हम इसी में अपन डिस्कस करते हुए समझते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर्स। नंबर्स होते क्या है, इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं। नंबर्स एक होता है सिंगुलर नंबर बोलेंगे, एक प्लूरल नंबर बोलेंगे। ये अपना नाउन का ही टॉपिक है, नाउन से बाहर का नहीं है। ओके जी, तो अपना क्लास आज के स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लेटर्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जो पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे, क्योंकि इसका भी मैं यूज़ करूँगा। तो लेटर्स आपको याद है, अंग्रेजी में अपना इंग्लिश में लेटर्स सिर्फ एक ही होता है। ए अपना क्या है, एक लेटर है, बी लेटर है, जेड अपना लेटर है, सब अलग अलग लेटर है, ए से लेकर जेड तक एक अपना लेटर होते हैं। अल्फ़ाबेट बोलते हैं तो 26 होते हैं बोलते हैं, सबको अगर मतलब बोलते हैं एक जगह रख देते हैं, उसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट। ओके, तो वैसे ही मैं इसमें मतलब कुछ चीज़ें और मतलब बता देता हूँ। वॉवेल एंड कंसोनेंट, इसको जानना भी जरूरी है, इसका भी यूज़ करेंगे। वॉवेल मीन्स स्वर, हिंदी में बोलते हैं अपना। कंसोनेंट मीन्स व्यंजन। तो अब इसको आगे बढ़ाते हुए समझाते हैं। वॉवेल्स ए टू जेड अपना जो इंग्लिश में मतलब लेटर बोल रहे हैं, उसमें से 5 अपने लेटर्स को अलग कर दिए हैं, वो क्या कहलाता है, अपना वॉवेल कहलाता है। तो वॉवेल में कौन कौन सा आते हैं इसको बताते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। क्या बोल रहे हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अपना 5 जो लेटर है एक किस में आएगा, अपना वॉवेल में आएगा। जो बाकी बच गए 21, वो किस में आएगा, अपना कंसोनेंट में आएगा। ओके जी, तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। किस में एस लगाया जाए, किस में ई एस लगाया जाए, ऐसे नाउन को अपन समझते हैं। इससे अपन क्या कर लेते हैं, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर लेते हैं, मतलब एक वचन से बहुवचन में चेंज कर लेते हैं अपने नाउन को। और ये वाले टॉपिक्स इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जब आप टेंसेस पढ़ोगे, टेंस जब मैं पढ़ाऊँगा आपको, उस टाइम पर आपको पता होगा, जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट होंगे उन लोगों को पता होगा, जब अपन लोग टेंस पढ़ते हैं उसमें प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट में, अफर्मेटिव में वहाँ पास यूज़ किया जाता है वर्ब के साथ, एस और ई एस का। तो वहाँ पर भी सेम रूल्स काम आएगा। तो जो अभी जो सीख लेंगे अभी, वो अपना टेंस में भी काम आएगा। ओके, तो आज अच्छे से सीखते हैं। और मैं एक अच्छा आसान सा तरीके से सिखाऊंगा जो आज तक किसी ने ट्राई नहीं किया होगा। सीखेंगे तो वही चीज़ आप बुक से भी पढ़ सकते हो, वीडियोज़ देख कर भी पढ़ सकते हो, बहुत सारे वीडियोज़ अभी भी अवेलेबल है। लेकिन इस वीडियो का खासियत यही रहेगा कि इस वीडियो के ख़त्म होते तक आपको याद हो जाएगा। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके जी, मैं आपको कुछ रूल्स बताने वाला हूँ और ये रूल्स बहुत आसान तरीके से बताऊँगा। इस रूल को आप समझते चलते हैं। जैसे कि मैं एक नाउन ले रहा हूँ, नाउन मतलब मेरा घड़ी एक नाउन है, एक चीज़ का नाम है। ओके, तो इसका नाम क्या है, वॉच बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें क्या क्या लेटर से मिलकर बना है, W, A, T, C, H। ओके, इस वर्ड के लास्ट में क्या क्या लेटर दिख रहा है आपको, तो लास्ट में देखने से मिल रहा है अपने H देखने मिल रहा है, C भी देखने मिल रहा है, CH। तो ऐसी लास्ट का जो लेटर्स रहेगा उसके थ्रू अपन पहचानते चलेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, अब इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि किस में एस लगाया जाए और किस में ई एस लगाया जाए, ये उसी प्रकार से है जैसे अपन लोग वोट डालने जाते हैं। जैसे कि अपने इंडिया में मतलब मेजर बड़े बड़े पार्टी क्या है जो सब लोग नाम सुने हो, अपने एरिया में क्या चलते रहता है, एक तो चलते रहता है भाजपा का चलते रहता है और एक कांग्रेस का चलते रहता है ना। जब चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तो ओके, तो दोनों पार्टीज में आपको वोट देना होता है। ओके, तो आप दोनों में से एक को चूज़ करते हो। वैसे ही एक पार्टी एस है और एक पार्टी ई एस है। जैसे कि एस मैं मतलब बोल देता हूँ भाजपा, ई एस बोल देता हूँ मैं अपना कांग्रेस। तो अब इसको अपना एक्सप्लेन करते हुए समझते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ लेटर्स जो था ए से जेड तक का, कुछ लोग अलग हो गए ग्रुप से, बोलते हैं हम लोग कांग्रेस में जाएंगे बोलते हैं, बाकी लोग भाजपा वाले थे। तो जैसे कि बताते चलते हैं, ऐसे वाले मतलब वर्ड्स, ऐसे वाले नाउन्स जिसके लास्ट में आपको CH, SH, S, डबल S, X ये देखने मिलेगा, तो अपन लोग इसमें ES ऐड करेंगे। अगर ये सब चीज़ें देखने नहीं मिलेगा तो अपन डायरेक्ट आंख बंद करके S यूज़ करते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल्स लेते हुए आपको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। जैसे कि घड़ी बोला था वॉच, इसमें क्या है, लास्ट में CH है। CH है मतलब क्या हो जाएगा, वॉचेस। ब्रांच,
ब्रांच बोलते हैं शाखा, तो लास्ट में क्या देखने मिल रहा है CH, तो इसका क्या हो जाएगा ब्रांचेस। वैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पास लिख देता हूँ, देखो कुछ लिस्ट दिख रहा है आपको, जैसे कि एक दिख रहा है फिश दिख रहा है मेरे को, जिसमें SH लगा है, ब्रश दिख रहा है, विश दिख रहा है, डबल S वाले में दिख रहा है मेरे ग्लास दिख रहा है, क्लास दिख रहा है, X वाले में दिख रहा है बॉक्स, फॉक्स, प्रीफिक्स। तो ये सब चीज़ें क्या है CH, SH, S, डबल S, X, इतना में क्या लगाना है अपने को ES लगाना है, और जो बच गया उसमें S लगाना है। तो ये तो रूल नंबर फर्स्ट बोलता है। उसके बाद जैसे चुनाव मतलब 5 साल बाद फिर होता है ना, तो यहाँ पास भी फिर से दूसरा रूल 5 साल बाद आता है। एक रूल और बनता है जिसमें बोला जाता है जो O वाले रहते हैं ना A से Z तक में, O लेटर क्या बोलता है, मैं ग्रुप से अलग होना चाहता हूँ बोलता है, वो ग्रुप से अलग हो जाता है, ठीक है। तो फिर एक नया पार्टी बन जाता है। पहले से तो 2 पार्टी था ही, अब एक नया पार्टी बन गया O का, ओके। अब यहाँ पास कंफ्यूजन होना शुरू हो गया। अब O वाले बोला मैं अलग हो गया हूँ ऐसा करके, तो O के साथ अब कब S लगाएं और कब ES लगाएं, इसमें क्वेश्चन होना शुरू हुआ ना। तो वो लोग फिर अपने से एक रूल बना दिए। क्या रूल बनाए जी, इसको बताते हैं आपको। जब भी आपको O देखने मिलेगा कोई भी नाउन के लास्ट में, तो उससे जस्ट पहले कौन सा लेटर है उसको चेक करना होता है। अगर लेटर कंसोनेंट है, कंसोनेंट मीन्स व्यंजन है, तो उस टाइम पे अपने क्या लगाना है ES लगाना है। जैसे कि एग्जांपल्स लेते हैं, मैंगो, मैंगो में MANGO, तो O के सामने क्या है G है, G क्या है मेरा कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट लेटर है, इस वजह से वहाँ पास अब क्या लगा ES लगा, मैंगोस बोले। वैसे और कुछ कुछ एग्जांपल्स आपस में लिख के दिखा देता हूँ, देख लो आपको समझ आ जाएगा। सभी में कंसोनेंट को हाईलाइट कर दिए हैं और उसको O को बताते जा रहा है। सभी के लास्ट में O है और इसमें कंसोनेंट लगा हुआ है, इस वजह से क्या हो गया है, ये सारी चीज़ें अपना ES ले रहा है, ES लगा रहा है। अब S किस में लगा है, S सिंपल सा है वॉवेल। अगर O के सामने में ऐसा लेटर आएगा जो क्या रहेगा, वॉवेल रहेगा। वॉवेल मतलब क्या क्या हो सकते हैं, A हो सकता है, E हो सकता है, या फिर I हो सकता है, O हो सकता है, या फिर U हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर देखने मिलेगा आपको, तो क्या लगाएंगे इसमें, आप S लगाएंगे। तो कुछ एग्जांपल जैसे बोलते हैं वीडियो, तो वीडियोस हो जाता है, स्टूडियो, स्टूडियोस हो जाता है। तो ऐसे और कुछ कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रख दिए हैं, देख लो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी, आपको समझ आया वाला रूल्स। अब 5 साल बाद फिर से एक चुनाव होता है जिसमें बोला जाता है कि Y जो रहता है ना, वो टीम से फिर से अलग हो जाता है, वो ग्रुप से फिर से अलग हो जाता है, एक नया पार्टी बना लेता है अपना। किसको देखकर, O को देखकर। O को देखता है ये अलग हो गया तो मैं भी अलग होऊंगा बोलता है, तो Y अलग हो जाता है। अब इसके साथ अब फिर से प्रॉब्लम होती है, अब इसके साथ क्या लगाएं, S लगाएं कि ES लगाएं, इसमें फिर से क्वेश्चन आती है ना। तो फिर Y अपना सोचता है O को देखते हुए, O क्या लगाया है, वॉवेल और कंसोनेंट वाला रूल लगाया है, तो मैं अभी क्यों ना फॉलो करूँ, यही रूल को सोचता है। लेकिन थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ऐसे फिर लोग मेरे को कॉपी पेस्ट किया है ऐसे बोल देंगे ऐसा करके, तो रूल को थोड़ा सा चेंज करते हुए बनाता है। बोलता है मैं कंसोनेंट, मेरे सामने में अगर कंसोनेंट रहेगा तो मैं क्या करूँगा, ES लगाऊंगा। लेकिन मैं बता देता हूँ वहाँ पास मैं नहीं आऊँगा, I ला दूँगा, तो वहाँ पास क्या बन जाएगा IES। तो बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है ना, IES कैसे लग गया, Y क्यों हट गया। तो यहाँ पास यही था रीज़न, क्योंकि Y नहीं चाहता था कि मैं रूल को सेम चीज़ कॉपी पेस्ट करूँ, इसलिए वो क्या कर देता है, अपना हट जाता है और I लगा देता है वहाँ पास। जैसे कि एग्जाम्पल्स लेते हुए बताते हैं। एग्जाम्पल्स ले रहा है, कॉपी, कॉपी में क्या होता है COPY, Y के जस्ट सामने में क्या है जी, P है। P क्या है, मेरा कंसोनेंट है, कंसोनेंट लेटर है, इस वजह से क्या करता है वो IES। अब ES लगाएगा ना, तो Y अपना हट जाता है और I आ जाता है उसकी जगह, तो क्या बन गया वो कॉपीज। ओके, तो I वाला कॉन्सेप्ट समझ आया, क्योंकि O का कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहता था, सेम टू सेम नकल नहीं करना चाहता था, इसलिए मतलब वो क्या कर दिया, थोड़ा चेंज कर लिया अपने आप में। अब उसके बाद बोला जब भी वावेल आएगा, वावेल, तो मैं क्या करूँगा, S लगाऊंगा। जैसे कि बॉय, बॉय में O के, Y के सामने में क्या है, O है, O मतलब क्या है, वावेल तो है ना, तो बॉयस बन जाता है। तो ऐसे कुछ और एग्जांपल्स लिख देते हैं आपके सामने, इसको देखकर आप समझ जाओगे, एक्सप्लेन कर देते हैं। समझ आ गया जी अभी तक, ओके। अभी कुछ रूल्स बताया है, क्या क्या रूल्स बताया है। पहला दिन में बोले थे चुनाव हुआ जिसमें S और ES लगाना था अपने को, तो पहला क्या हुआ था, ES के लिए CH, SH, S, X, डबल S, इसमें क्या लगाना था अपने को, ES लगाना था। अब उसके बाद बाकी सभी में S लगा देते थे ना। फिर 5 साल बाद फिर से चुनाव हुआ जिसमें एक पार्टी और अलग हो गया था, कौन, O अपना ग्रुप से अलग हो गया, और O क्या कर लिया,
बोल दिया कि रूल बना दिया, अगर मेरे सामने में अगर कॉन्सोनेंट आता है तो मैं ES लगाऊंगा, अगर मेरे सामने में अगर वॉवेल आता है तो मैं एस लगाऊंगा। सेम फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद वाई भी पार्टी से अलग हो गया को देखकर फिर उन्होंने भी रूल्स को कॉपी पेस्ट किया, नकल किया, लेकिन सोचा कि थोड़ा चीज़ें चेंज कर लेता हूँ, इसलिए मतलब वाई ने क्या कर दिया, उसके सामने में अगर कंसोनेंट आता है तो वाई हट जाता है, रिमूव हो जाता है और उसके जगह में क्या आ जाता है, आई आ जाता है। ओके जी, तो IES लगता है। अब अगर वाई के सामने में कंसोनेंट वॉवेल आएगा तो फिर वाई हटता नहीं है, उस टाइम पे एस लगता है। तो आपको पूरा रूल्स क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट फिर से चुनाव होता है, ये लास्ट चुनाव है ना, याद रखना, इतना बार चुनाव भी नहीं करते रहेंगे अपन। तो ये लास्ट रूल्स क्या बोलता है, ऐसे नाउन जिसके लास्ट में एफ देखने मिलेगा या फिर EF देखने मिलेगा या फिर FE देखने मिलेगा, तो उसमें क्या करते हैं अपना, यहाँ पास कोई कंसोनेंट वॉवेल नहीं देखता है, ये बोलता है कि हम लोग हट जाएंगे और हम क्या यूज़ कर लेंगे, VES यूज़ करेंगे। बोलता है V मतलब वाई क्या कर रहा था, IES लगा रहा था ना, तो ये बोलता है हम लोग कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग इस बार आई की जगह में V लगा देंगे। ES ये लोग भी लगा रहे हैं, लेकिन VES जैसे कि एग्जाम्पल लेते समझते हैं, वाइफ को क्या बोलते हैं, वाइफ्स, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हुए आपको बताता हूँ। नाइफ चाकू, इसके लास्ट में मतलब EF को हटा देते हैं, नाइफ्स। लाइव्स, टेव्स, हाफ्स। ये तो हो गया कुछ रूल्स, और ऐसा कुछ इसमें अपवाद भी है जो क्या बताता है, एस को लगा देता है ना, जैसे कि रूफ से बोलता है, एफ है लास्ट में लेकिन ये अपवाद है ना, कुछ अपवाद भी होते हैं जी, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो इतना रूल्स था अभी तक अपन लोग जो सीख चुके हैं, कुछ रूल्स था, इसको अपन डिस्कस किए, अब समझ आ गया आपको अच्छे से। आपको अगर समझ नहीं आया होगा तो एक बार फिर से स्टोरी को बस रिवाइज करो, समझ आ जाएगा। कोई बड़ी चीज़ था क्या, नहीं। तो अभी तक अपन कुछ चीज़ें मतलब सीखे हैं, इसको अपना अप्लाई करना है, और ये चीज़ें बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताया हूँ। तो थैंक यू जी, अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।